भाजपा एनडीए जो है ना तो जिंदगी भर ठगने का काम किया है। मोदी जी से जो है 10,000 रुपया महिला सबको दिलवाया जा रहा है। वोट को खरीदा जा रहा है क्या? वोट चोर है। आज देख लीजिए स्कूल में कितने टीचर हैं, शिक्षा का क्या स्थिति है। अति पिछड़ा जो है ना एकदम जग चुका है। वोट लेने के लिए जो है ना पैसा दिया जा रहा है। पैसा अगर यहाँ नहीं, यहाँ पैसा दिया जा रहा है। झारखंड में क्यों नहीं पैसा दिया जा रहा है? मोदी जी पूरे देश के लिए ना है, हर जगह क्यों नहीं दिया जा रहा है? पटना के ऐतिहासिक वेटनरी कॉलेज के मैदान में है और अति पिछड़ा समाज की एक बड़ी बैठक यहाँ पे हो रही है। जनसभा कह लीजिए, जनसैलाब उमड़ा है तेजस्वी यादव जी के समर्थन में। पूरे बिहार के कोने कोने से अति पिछड़ा समाज के लोग आए हुए हैं। आप मोन्टाज में इस वीडियो को देखेंगे और सुनील मंडल जी हैं जो धमदाहा से हैं और काफी अधिक एक्टिव रहते हैं। जहाँ भी सामाजिक न्याय की बात होती है ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। धमदाहा में ये तैयारी भी कर रहे हैं। सर, काफी भीड़ हो गई है, क्या लगता है इस भीड़ का असर वोट पे पड़ेगा? सबसे पहले तो नेशनल दस्तक को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। भीड़ से हम क्या बताएंगे, वो तो आप लोग सारे मीडिया वाले यहाँ घूम रहे हैं तो सबको आप अपने आप समझ में आ रही होगी कि क्या संख्या है। अभी लगभग 25,000 के आसपास, 22 से 25,000 की संख्या में हम लोग हैं और लोग आ ही रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं हुआ। एक सवाल ये भी है कि बिहार में अति पिछड़ा समाज की 38% आबादी है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ ही आबादी इंटैक्ट रही है। आप जिस समाज से आते हैं वो नीतीश कुमार का कोर वोटर रहा है, तो इस बार क्या नीतीश कुमार का साथ आप लोग छोड़ेंगे, समाज छोड़ेगा? नीतीश कुमार तो आज तक जो है ना इस अति पिछड़ा समाज को जो है ना ठगने का काम किया है। और भाजपा एनडीए जो है ना गठबंधन जिसको बोलते हैं, वो तो जिंदगी भर ठगने का काम किया है। आज तक नीतीश जी क्या किए हैं? अति पिछड़ा को सिर्फ वोट लेकर के इसको यूज किए हैं, उसके बाद इसको कचरे के डब्बे में फेंक दिए हैं। कहीं कुछ नहीं है। अभी करंट में देख लीजिए ना कि अभी 2 रोज से मोदी जी से जो है 10,000 रुपया महिला सबको दिलवाया जा रहा है। ये क्या है? जब मोदी जी को पैसा ही देना है तो हर जगह देना, पूरे देश में देना चाहिए था ना। क्यों नहीं यूपी में दिया जा रहा है? क्यों नहीं झारखंड में दिया जा रहा है? हर जगह देना चाहिए था ना। वहाँ क्यों नहीं पैसा मिल रहा? यहाँ चूंकि चुनाव है सामने में, इसलिए जो है ये बहलाया फुसलाया जा रहा है। ये लगता है वोट को खरीदा जा रहा है क्या? ये खरीद फरोख्त करने के लिए ये पैसा भेजा जा रहा है। डर गए, एकदम डरा हुआ है, एकदम। तो वोट चोर है, हार के डर से पैसा दे रहे हैं। एकदम वो वोट लेने के लिए जो है ना पैसा दिया जा रहा है। पैसा अगर यहाँ नहीं, यहाँ पैसा दिया जा रहा है। झारखंड में क्यों नहीं पैसा दिया जा रहा है? मोदी जी पूरे देश के लिए ना है, हर जगह क्यों नहीं दिया जा रहा है? मोदी जी भी तो खुद को अति पिछड़ा का बेटा कहते हैं। अरे वो तो अति पिछड़ा का बेटा है तो उसके नाम पर कलंक है। वो अति पिछड़ा के नाम पर कलंक है मोदी जी। हाँ, केस हो जाएगा आपके। क्या कहते हैं नीतीश जी जो है पिछड़ा के नाम पर कलंक है। ये सब केस से डरता कौन है? वाजिब बात बोलने के लिए केस से डरता है लोग। तो धानुक समाज छोड़ देगा नीतीश का साथ? एकदम 100%। धानुक समाज तो छोड़ दीजिए, इस बार अति पिछड़ा उसको औकात याद दिला देगा। औकात याद दिला देगा। ये देख लीजिए भीड़ का क्या मुहिम नजर आ रहा है आपको। क्या लगता है अति पिछड़ा समाज के जहाँ जहाँ आबादी है वहाँ अति पिछड़ा समाज के विधायक नहीं है क्या? कहाँ क्या है बताइए ना। हम लोग 38% है, 38% से 40% तक है हम लोग अति पिछड़ा। अति पिछड़ा को कितना सम्मान मिलता है, कई ठो सीट मिला है। आप देख लीजिए ना कितना सीट देते हैं। भाजपा वाले कई ठो सीट देते हैं, देख लीजिए। जदयू वाले कई ठो सीट देते हैं। 38% मतलब 100 सीट नहीं मिल पाता है। लालू जी के रीजन में यहाँ पर जो है ना कितना थे हम लोग। अति पिछड़ा का संख्या था, विधायक कितना बनते थे, कितना एमपी बनते थे। आज के डेट में देख लीजिए नीतीश जी के रीजन में भाजपा के रीजन में कई ठो है। अभी हमारा एमपी है, कई ठो एमएलए है, देख लीजिए। आपके धमदाहा कितने % है? आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग वहाँ जो है ना अति पिछड़ा कुल है 94,000 से 1 लाख के आसपास है हम लोग। और वहाँ जो जीत रही है 5 बार से लगातार, अभी मंत्री भी है वो लेसी सिंह जिसका नाम है। जो क्या बोला जाए, अभी चावल के नाम पर जो है ना, गेहूं के नाम पर तो इतना जो अनाज के नाम पर जो है ना 4-5 किलो के जगह पर 4 किलो करवा दिया गया है। सबसे कमीशन चाहिए उसको, हर डीलर के प्रति उसका कमीशन फिक्स है। उसी विभाग की मंत्री है और वहाँ क्या मजाल है कि उसके बगैर एक पत्ता हिल जाए, पूरा प्रशासन उसके मुट्ठी में रहता है। सबसे कमीशन लेती है, बिना कमीशन का वह किसी का काम नहीं करने देती है। एक भी क्या बताइए, बिना मोटेशन का एक भी किसी का काम होता है क्या? आपस में भाई में अगर जमीन बंटवारा करता है उसमें उसको कमीशन चाहिए।
सीओ कमीशन उसको पहुंचाता है, कर्मचारी पर कमीशन पहुंचाता है, फिर जा करके वहाँ काम होता है। जो नहीं नहीं देता है उसका काम नहीं होता है, खुलेआम। संगीन आरोप लगा रहे हैं इसका जीता जागता प्रमाण है। अति पिछड़ा की एक बेटी काजल मंडल उसी अनुमंडल की बेटी है, उसी अनुमंडल की बेटी है। ये 12 फरवरी को, सॉरी 12 फरवरी, हाँ 12 फरवरी को उसकी घटना हुई है। आज तक उसके घर पर कभी देखने के लिए गई है क्या? क्या हुआ था? अरे बलात्कार करके उसको मारा गया और उसको नो रेप लिखवा दिया गया, क्योंकि उसके समाज का, सवर्ण समाज का लड़का लव किया था, इसीलिए उसको बचाने का काम किया है। तो नीतीश जी तो मंडल है, उसके साथ साथ शंकर सिंह जो विधायक है उसके रुपोली से, अब वो जो है जाकर के नीतीश जी से जाकर के बोले कि ये दोनों लड़का निर्दोष है। तो आखिर दोषी कौन है? आखिर लेसी सिंह क्यों नहीं आज तक गई उसके यहाँ? कभी शंकर सिंह गए क्या? उसकी पत्नी गई थी ढाढ़स दिखाने के लिए, शंकर सिंह की पत्नी सिर्फ गई थी ढाढ़स दिखाने के लिए। मतलब नीतीश कुमार जी के समाज की बेटे के साथ रेप, मर्डर, हत्या हो जाती है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं, सोए हुए हैं नीतीश जी, सोए हुए हैं अपने आप में है कहाँ वो? आप तो उसमें बढ़ चढ़ के साथ आपने कैंडल मार्च निकाला। हमने कैंडल मार्च निकाला, उसके बाद हम लोगों ने सब कैंडल मार्च के जो जरिए जो है सब आदमी देखे, हम लोगों के समाज का आदमी, सब आदमी आए वहाँ, पूरे बिहार से तो धानुक समुदाय, कुर्मी समुदाय के आदमी सब आए और वहाँ से कैंडल मार्च निकालते हुए हम लोग जो है यहाँ तक पद यात्रा करते हुए पटना के राजभवन तक आए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अचेत अवस्था में जो है नीतीश जी सोए हुए हैं। कितनी आबादी है लेसी सिंह के समाज की वहाँ पे? जब आता है ना चुनाव के पीरियड में, देखिएगा सरवन बाबू जाएंगे वहां पर वोट मांगने, हम आपके जात के हैं, हमको वोट दीजिए। शीला मंडल जाएगी क्या कहने के लिए कि हम आपके कास्ट के हैं, हम आपका कुटुंब है, आप चलिए हमको वोट दीजिए। उसको छोड़िए, हमको देखिए। लेकिन जब इस समाज की बेटी का के साथ अत्याचार हुआ, कहाँ है शीला मंडल, कहाँ है श्रवण कुमार, कहाँ है पन्नालाल पटेल, कहाँ है मनीष वर्मा, कहाँ है नीतीश कुमार? क्या कोई गए देखने? मंटू पटेल जिस दिन घटना घटी है उसके 12 तारीख को घटना घटी है, 15 तारीख को वो मंटू पटेल जो है पूर्णिया में थे। हाँ पूर्णिया में थे और 3 रोज तक पूर्णिया में रुके और नहीं गए देखने। गए भी कब गए? जब हम लोग जो है राजभवन तक वहां से पैदल मार्च चलते हुए यहाँ तक आ गए पटना, उसके बाद वो गए मिलने के लिए। तो कैसे अब वोट मांगने के लिए वो जाएंगे, इस बार पता चल जाएगा, इस बार औकात पता चल जाएगा कि अति पिछड़ा क्या होता है। इसलिए नीतीश जी इसलिए सोए हुए हैं, 2 कारण है। वो चूंकि पिछड़ा समाज से आते हैं, हम लोग अति पिछड़ा से आते हैं, अति पिछड़ा की बेटी थी, इसीलिए वो सोए हुए रह गए। उनको नहीं पता होगा। काफी पता, क्यों नहीं पता है? हम लोग उतना कैंडल मार्च निकाले, पद यात्रा निकाले, राजभवन का घेराव किए, पुलिस को भेज करके रोकने का प्रयास किया गया, ये पता है। लेकिन किस कारण हम लोग वहां से चल रहे हैं ये पता नहीं है उसको। क्या घटना घटी है वो उसको पता नहीं है। एक पॉलिटिकल सवाल इसलिए लेंगे चूंकि चुनाव है। लेसी सिंह जो आपके यहाँ से विधायक हैं या मंत्री जी हैं, वो उनकी आबादी कितनी है और कैसे जीत जाती है वो? 3000 से 3500 की आबादी है मात्र। और 21 साल से 2000 से 2005 तक रही है, उसके बाद फिर 2010 से कंटिन्यू है, अभी तक कंटिन्यू है। आज से 2 रोज पहले का उसका स्टेटमेंट आया है, मैडम स्टेटमेंट दी है मंत्रियां, जो कि पूर्णिया में जो है हवाई अड्डा लाए, तो पूर्णिया में हम एग्रीकल्चर कॉलेज लाए, हम पूर्णिया में ये कराए, हमारे धमदाहा विधानसभा में इतना विकास हुआ, हमारा रोड बना है, ये बना है, वो बना है। तो क्या बगल में कसबा विधानसभा में कांग्रेस के विधायक है, वहाँ विकास नहीं हुआ है क्या? हमको ये बताया जाए। क्या बगल में बायसी में वहाँ महागठबंधन की सरकार है, क्या वहाँ विकास नहीं हुआ है क्या? जबकि बाढ़ पीड़ित एरिया है बायसी, काफी नदी नाला से वहाँ ग्रसित है, नदी से कटाव का पिछड़ा दलित के गांव में काम हुआ करके। एक बात और पहले हम कह दें आपको, बिहार सरकार जो है ना बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, इसलिए उससे उसको कमीशन मिलता है, हाँ उसको आमदनी का जरिया है। लेकिन जब वो बिल्डिंग में, आज देख लीजिए स्कूल में कितने टीचर हैं, शिक्षा का क्या स्थिति है। आप हॉस्पिटल को देख लीजिए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाए हुए हैं, लेकिन बिल्डिंग में देखा जाए तो क्या वहाँ डॉक्टर कितने % हैं, दवाई है क्या?
सिर्फ बिल्डिंग बना देने से होगा? उसमें दवाई उपलब्ध होनी चाहिए, पेशेंट का इलाज होना चाहिए, वहाँ डॉक्टर ही नहीं है। हमारे पंचायत में होम्योपैथ एलोपैथ का अथी हॉस्पिटल है, लेकिन होम्योपैथ के डॉक्टर को वहाँ बिठाया गया। क्या बात कर रहे हैं? सही बात बता रहे हैं। मजाक हो रहा है क्या हेल्थ डिपार्टमेंट में? आप पता कर लिया जाए, चलिएगा मेरे साथ, आपको नहीं यकीन हो रहा ना, आप चलिएगा, हम उस डॉक्टर से कहवा देंगे और बोले किस विभाग के हैं। कैसे हराएंगे? बीजेपी के पास मीडिया है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पूरा सिस्टम है। कितनों चोरी करने का प्रयास करेंगे ना, इस बार आम जनता जग चुकी है, खास तौर पे अति पिछड़ा जो है ना एकदम जग चुका है, खार खाए हुए हैं। खार खाए हुए हैं 100% जो है ना। इस बार जो है ना इसको औकात याद दिला देना है। अति पिछड़ा सारे आदमी जो है ना हम लोग कसम खा लिए हैं, इसको मिटा के दम लेना है। निश्चित तौर पे लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है जनबल। जनता जिसके साथ होती है सरकार उसी की बनती है। तो क्या इस बार जनता अपनी ताकत दिखाएगी? पूरी बातचीत को लेकर आप बता दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।